गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास सेकंड में हिंदी का पाठ 8 पढ़ेंगे जिसका नाम है ऊटी की सैर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक पत्र के रूप में लिखा हुआ पाठ है जिसमें एक दोस्त दूसरे दोस्त को ऊटी के बारे में पत्र लिखकर बता रहा है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ दिनांक डली है, दिनांक 17 अक्टूबर। प्रिय मित्र, और प्रिय मित्र का नाम क्या है? समीर, यानी ये समीर को पत्र लिख रहा है उसका दोस्त। हम सब यहाँ कुशल हैं, तुम कैसे हो? कि हम सब यहाँ ठीक हैं और तुम कैसे हो? मैं बहुत खुश हूँ, हम सब ऊटी गए थे, उसी के बारे में बताने के लिए तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तो वो बता रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हम ऊटी घूमने गए थे और उसी के बारे में बताने के लिए मैं तुमको ये पत्र लिख रहा हूँ, और जब तुम मुझसे पढ़ोगे तो तुमको भी वो अच्छा लगेगा इसके बारे में जानकर। ऊटी तमिलनाडु राज्य का एक शहर है, यानी तमिलनाडु राज्य में बसा हुआ ये एक शहर है। यह एक पर्वतीय स्थल है। पर्वतीय स्थल है मतलब पहाड़ पर बसा हुआ स्थान है। ये पहाड़ नीलगिरी पर्वत के हैं, और ये जो पहाड़ हैं वो कहाँ के हैं? नीलगिरी पर्वत के हैं। पहले हम सब हवाई जहाज़ से कोयम्बदूर पहुँचे। तो वो उसको अपने दोस्त को बता रहा है कि किस तरह वो हवाई जहाज़ के द्वारा सबसे पहले कोयम्बदूर पहुँचे, फिर कन्नूर से टॉय ट्रेन से ऊटी पहुँचे, फिर कन्नूर एक जगह का नाम है, वहाँ से इन्होंने एक टॉय ट्रेन ली और फिर ये ऊटी पहुँचे टॉय ट्रेन के द्वारा। यह एक बहुत ही सुंदर स्थान है, यानी बहुत सुंदर जगह है। हम थक गए थे इसलिए होटल में आराम किया, क्योंकि ये लोग इतनी लंबी यात्रा करके गए थे तो बहुत थक गए थे, तो इन्होंने फिर होटल में रेस्ट किया। अगले दिन हम सबसे पहले ऊटी झील गए। तो वहाँ पर झील है जिसका नाम है ऊटी झील, तो ये वहाँ घूमने गए अगले दिन। झील के चारों तरफ हरियाली है, नेचुरल सी बात है, झील है तो उसके पानी होगा तो उसमें आसपास हरियाली ही होगी। हमने झील में बोटिंग की और मछली पकड़ने का आनंद भी लिया। तो झील में क्या किया उन्होंने? बोटिंग की और मछली पकड़ने का मज़ा लिया। फिर देखिए, इसके बाद हम ऊटी की सबसे ऊंची पहाड़ी पर गए, ऊटी में जो सबसे ऊंची पहाड़ी थी। फिर इसके बाद हम वहाँ गए, उसका नाम डोडा बेटा है, यानी ये जो ऊंची पहाड़ी है उसका नाम डोडा बेटा है। फिर वो वहाँ गए। यहाँ से पूरे ऊटी शहर को देख सकते हैं। ये इतनी ऊंची पहाड़ी है कि यहाँ से पूरा ऊटी शहर दिखाई देता है। हमने बहुत सारे फ़ोटो खींचे। इन दो स्थानों पर घूमने पर ही शाम हो गई, मतलब वहाँ इतना मज़ा आया, उनको इतना टाइम लगा कि 2 जगह ही घूमे और इतने में ही शाम हो गई। फिर हम वापस होटल आ गए और इसके बाद ये लोग वापस होटल आ गए। अगले दिन सुबह हम कलहट्टी जलप्रपात कहते हैं झरने को, तो कलहट्टी नाम का एक वहाँ झरना था, उसको देखने गए अगले दिन। ये बहुत ही सुंदर जगह थी, और ये जो झरना था ये बहुत सुंदर जगह थी। हमने झरने के पास ही स्नान किया, वहाँ पर वो लोग नहाए। झरने के पास सांभर और जंगली भैंसें देखे। सांभर एक जानवर का नाम है, तो यहाँ इन्होंने सांभर नाम का जानवर और जंगली भैंसें देखे। फिर गाइड हमें मधुमलाई वन्यजीव स्थल दिखाने ले गया। वहाँ पर एक जो जंगली जानवरों के रहने का स्थान है मधुमलाई नाम का, तो वो वहाँ पर ले गया जहाँ तरह तरह के जंगली जानवर थे। यहाँ ऊटी से 67 किलोमीटर दूर है, 67 किलोमीटर दूर है। यहाँ हमने हाथी, हिरन, चीतल, सांभर और रंग बिरंगे पक्षी देखे, यानी ये सब जानवर और ये पक्षी यहाँ इन्होंने देखे। कहाँ पर? मधुमलाई नाम के वन्यजीव स्थल में। फिर देखिए, मुझे ऊटी की सैर में बहुत मज़ा आया, यानी उसे ऊटी घूमकर बहुत मज़ा आया। तुम भी ज़रूर जाना, और जब भी तुम्हें मौका मिले तो उसने उसको अपने दोस्त को बोला कि तुम भी ज़रूर जाना। तुम्हारा मित्र यश, यानी ये यश उसको पत्र लिख करके समीर को बता रहा है। हमने पढ़ा था ना, समीर को पत्र लिखा था उसने, और किसने लिखा है? यश ने लिखा है। नीचे लिखने वाले का नाम होता है। तो आप अपनी फेयर कॉपी में क्या करेंगे? सबसे पहले ये शब्द अर्थ यहाँ दिए हैं, इनको करेंगे, और इसके बाद ये 3 और ये 4 ये प्रश्न उत्तर हैं, उनको मैंने यहाँ सॉल्व करके रखा है। देखिए ज़रा, ऊटी किस राज्य में है? तो ऊटी तमिलनाडु राज्य में है। कन्नूर से ऊटी कैसी ट्रेन से जाते हैं? तो कन्नूर से ऊटी टॉय ट्रेन से जाते हैं। जलप्रपात का नाम क्या था? तो जलप्रपात का नाम कलहट्टी था। ऊटी किस पर्वत श्रृंखला पर बसा है? ऊटी नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में बसा है। ऊटी झील में पर्यटक किसका आनंद उठाते हैं? तो देखिए, ऊटी झील में पर्यटक बोटिंग और मछली पकड़ने का आनंद उठाते हैं। ऊटी की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो ऊटी की सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम डोडा बेटा है। वन्यजीव स्थल में कौन कौन से पशु देखे? तो वन्यजीव स्थल में हाथी, हिरन, चीतल, सांभर और रंग बिरंगे पक्षी भी देखे उन्होंने। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर और वो शब्द अर्थ आपको दोनों कॉपी में करने हैं।
फेयर कॉपी में, और उसके बाद आप मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे सेंड कर देंगे अपना होमवर्क। थैंक यू।